Hello everyone, welcome to Mavi Coders. In the journey of learning C language from basic to advanced level, today we'll be going through the basic functional units of computer. Following are written as the main functional units of the computer. These are input unit, output unit, memory unit, and the control unit, and the arithmetic and the logical unit. So before going ahead, let's examine this block diagram which is representing the basic functional units of computer. Here it is input unit, then that is memory unit, then control unit, then arithmetic logical unit and then the output unit. इनपुट यूनिट की हेल्प से हम डेटा को इनपुट करवाते हैं, फिर मेमोरी में जाके वो सेव होता है, वहाँ से उसे फैच किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा. कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करके ऑर्डर देती हैं ALU को, और ALU करस्पॉन्डिंगली आपको ऑपरेशन प्रोवाइड करके देगा डेटा के ऊपर. फिर वही जो डेटा है उसको वापस मेमोरी में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से वो डेटा का आउटपुट लिया जाता है. तो अभी हम हर यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे. मेमोरी यूनिट को आने वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से. So now let us see about the input unit. Input unit comprises of the input devices like keyboard, mouse, etc. With the help of these devices, input is taken from the user. Further, that input gets converted into the corresponding binary code, which is understandable by the computer. मतलब जो इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट यूनिट है वो कंप्राइज करता है कीबोर्ड और माउस को एज अ इनपुट डिवाइस, और इन्हीं इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में इनपुट देते हैं. और जब हम अपने कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड से हमने कोई भी की को प्रेस किया, फिर फर्दर वो जो की है ना, कंप्यूटर को तो अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आएगा, तो वो फर्दर जो भी हमने इनपुट दिया है उसको करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर समझ सके कि हम एक्चुअली में करवाना क्या चाह रहे हैं उससे. सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे तो हम जो अपना प्रोग्राम लिखेंगे .c एक्सटेंशन वाला और उसको सेव करेंगे, तो वो हम किसी न किसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से लिखेंगे. इन आवर केस वी राइट इट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड. सो कीबोर्ड एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस in order to if we want to write program. Now let us understand that what is the central processing unit. The central processing unit is called as the brain of the computer. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग ओवर द डेटा. डेटा के ऊपर जो हम इनपुट करवाते हैं या जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है उसका सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है. मतलब उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा. द CPU हैज़ 3 मेन कॉम्पोनेंट्स. इसके 3 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं. The first one is the arithmetic and the logical unit. The second one is the control unit, and the third one is the registers. Now let us understand each of its subunit one by one. The first one is the arithmetic and the logical unit. Arithmetic and the logical unit of the computer is used to perform the mathematical as well as the logical calculations. जो arithmetic and the logical unit होती है कंप्यूटर की, इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में arithmetic and logical operations परफॉर्म करवा सकते हैं with the help of अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन वाला हो गया है ना, प्लस या फिर सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीज़न वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला. और वहीं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट, इन सब की हेल्प से हम जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं. बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादातर कंपैरिजन करने के काम आते हैं. आने वाले लेक्चर्स में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बना के देखेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब यूनिट ऑफ द CPU, दैट इज़ द कंट्रोल यूनिट. Control unit is responsible for fetching the program, that is the set of instructions, from the memory. Then it decodes those instructions and orders the arithmetic and the logical unit to perform the certain calculations accordingly by sending the control signals with the help of the bus.
मीन्स जब भी हम अपना प्रोग्राम सेव करते हैं तो वो जाके मेमोरी यूनिट में जाके वो सेव हो जाता है, और उस प्रोग्राम को वहाँ से फेच करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है जिनको एग्जीक्यूट करवाना होता है, और अकॉर्डिंगली उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके या समझ के हम कह सकते हैं कि ऑर्डर देता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सपोज़ कीजिए कि जो आपने प्रोग्राम लिखा था वो एडिशन के लिए था, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगी और वहाँ से मालूम करेगी कि क्या करना है, और वहाँ पे ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि एडिशन करना है, तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को बताएगी कि आपने इस डेटा के ऊपर एडिशन परफॉर्म करना है, और फिर अकॉर्डिंगली जो ALU है वो उस डेटा के ऊपर एडिशन परफॉर्म करके आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगी, और फिर वो रिज़ल्ट वापस मेमोरी में सेंड कर दिया जाएगा। ये जो डेटा की रिसीविंग और जो सेंडिंग हो रही है ये होती है बस की हेल्प से। अब बस क्या है आगे देखते हैं। सपोज इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ, जैसे इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पाथ चाहिए होता है। हम उस पाथ पे चल के या उस पाथ के अकॉर्डिंग ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि अगर आपने डेटा को सेंड करना है या रिसीव करना है तो उसके लिए भी उसको एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए या फिर एक पाथ चाहिए, है ना। तो वो जो पाथ है, वो जो कम्युनिकेशन चैनल है, बस वही है। तो देखते हैं। Bus is a subsystem that is used to connect computers components in order to transfer the data between them। वही चीज़ जो मैंने बोली है कि ये बस एक ऐसा सबसिस्टम है जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट उनको आपस में कनेक्ट करवाता है, जिससे कि उन कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सके। बेसिकली इट इज़ अ चैनल दैट इज़ यूज फॉर द कम्युनिकेशन। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दी। थर्ड है द बस कैन बी ऑफ 3 टाइप: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। जो एड्रेस बस होती है वो डेटा के एक्चुअल एड्रेस को कैरी करती है कि वो डेटा इन रियलिटी प्रेजेंट कहाँ है, मेमोरी में कहाँ उसकी लोकेशन है। और जो डेटा बस होती है वो खुद डेटा को कैरी करती है, जो एक्चुअल डेटा होता है या इंफॉर्मेशन जो भी है ट्रांसफ़र होनी है जो, उसको कैरी करती है। कंट्रोल बस कंट्रोलिंग सिग्नल्स कैरी करती है कि उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या नहीं करने। Now let's understand one of the most essential unit of the computer, that is the memory unit. It is responsible for storing the data. Memory unit is one of the most essential component of the computer. It is not possible to handle or tackle the data or programs with only one kind of memory because of the cost, access time, etc. Therefore, it has been classified into the certain levels called the memory hierarchy. मेमोरी यूनिट वो होता है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्परेरली। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ एक टाइप की मेमोरी से हमारा काम चल जाएगा, हमें अलग अलग तरह की मेमोरी चाहिए होती है। अब क्वेश्चन है कि हमें अलग अलग तरह की मेमोरी क्यों चाहिए होती है। ये डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे, साइज़ पे और उसके एक्सेस टाइम पे। कुछ मेमोरी है वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम उसे उस ज़्यादा यूज़ में नहीं ले सकते। कुछ की स्पीड बहुत कम है तो एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वो भी हमारे लिए अप टू सम कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज सिचुएशंस वी हैव डिवाइडेड द मेमोरी यूनिट इनटू सर्टेन लेवल्स दैट इज़ नोन एज द मेमोरी हायरार्की। तो टॉप पे हमारी होती है रजिस्टर मेमोरी दैट इज़ एम्बेडेड इन द CPU। फिर होती है हमारी कैशे मेमोरी, देन दैट इज़ द मेन मेमोरी, देन आफ्टरवर्ड एट द लास्ट दैट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। We will understand this whole memory unit in great detail in the next lecture. डायग्राम से देखिए कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है लेकिन एक्सेस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। साइज बढ़ रहा है वो तो बेनिफिट है हमारे लिए, लेकिन ये जो एक्सेस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है ये एक तरह से कह लीजिए डिसएडवांटेज है। राइट साइड में देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पीड बढ़ रही है, यानी कि एक्सेस टाइम कम हो रहा है। अब ये चीज़ तो हमारे लिए एक एज एन एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ के साथ ये भी देखो ना कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एक तरह का कह सकते हैं आप डिसएडवांटेज है या फिर ड्रॉबैक है। हैंस इन मेमोरीज़ के कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट को मेंटेन कर रखा जा सके।
या फिर कह लो कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिल्ट ना हो। इसीलिए इन सभी मेमोरीज़ का यूज़ करते हैं हम एट डिफरेंट सर्टेन लेवल्स। नाउ लेट्स गो थ्रू दैट व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट comprises of the output devices which are used to get the output। जो आउटपुट यूनिट है वो आउटपुट डिवाइसेस को कंप्राइज करता है जिनकी हेल्प से हमें आउटपुट मिलता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आफ्टर द डेटा इज प्रोसेस्ड, मतलब जब CPU डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर देता है, द प्रोसेस्ड डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमन अंडरस्टूडेबल फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब हम डेटा को इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद वो जो डेटा है वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। अब जब कंप्यूटर ने उस बाइनरी कोड के ऊपर प्रोसेसिंग कर दी और जब वो आउटपुट देना चाहेगा तो फिर वो वाला डेटा हमारे लिए समझ पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बिफोर सबमिटिंग दैट डेटा टू द आउटपुट यूनिट या फिर टू द वी कैन से टू द यूज़र, उस डेटा को फर्दर एक बार फिर से कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ह्यूमन अंडरस्टूडेबल फॉर्म। जब उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन दैट इज़ डिस्प्लेड यूजिंग द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर। तो आपने देखा होगा कि जब हम अपना प्रोग्राम का आउटपुट लेते हैं तो हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही वो मिलता है एंड दस वी कैन अंडरस्टैंड दैट आउटपुट ईजिली। So let's again take a quick overview, of whatever we have covered in this tutorial. That is, सबसे पहले इनपुट यूनिट की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कह लो या डेटा को कह लो उसको इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने के बाद वो जो डेटा होता है आपका वो मशीन लैंग्वेज में और मोस्ट स्पेसिफिकली आई वुड से कि वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जाके वो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। मेमोरी यूनिट में जब सेव हो जाता है वहाँ से कंट्रोल यूनिट उस डेटा को या उस प्रोग्राम को फैच करती है, उसमें लिखी हुई जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करती है। डिकोड करने के बाद उसको जैसा भी पता चलता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वैसा ही वो ऑर्डर देती है या फिर हम कह लो वैसे ही कंट्रोलिंग सिग्नल्स वो सेंड करती है ALU को। ALU अकॉर्डिंगली उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है या फिर कह लो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के बाद जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है वापस से वो डेटा को मेमोरी यूनिट में दे दिया जाता है। फिर मेमोरी यूनिट से उस डेटा को आउटपुट यूनिट में लेकर जाया जाता है। जब आउटपुट यूनिट में लेकर जाया जाता है तो उस डेटा को फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि यूज़र को कोई दिक्कत ना आए आउटपुट पढ़ने में। So that's all for today's session. I hope you enjoyed it. Thank you for tuning into Mavi Coders.